हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी लव मैथ्स पर, जिसमें हम न सिर्फ मैथ्स की बातें करते हैं बल्कि साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं या फिर मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की डेली क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। शेयर और कमेंट्स लाइक जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स से एनर्जी मिलती है, साथ ही खुद को और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं रसायन अध्याय पहला ठोस अवस्था। और इस अध्याय के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो ठोसों के विद्युतीय गुण पढ़ना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है। विद्युतीय गुण का तात्पर्य है कि किसी ठोस में से धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे घरों में जो बिजली की तारें बनी होती हैं वो या तो तांबा का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, मतलब तांबा एल्युमिनियम में से धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अगर हम रबड़ की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, लकड़ी की बात करें तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता। तो विद्युतीय गुण का तात्पर्य है धारा का प्रवाह। तो यहां पर हम कह रहे हैं विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किस ठोस में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और किस ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। आज हमको यही पढ़ना है और उसके आधार पर हम ठोसों को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम विद्युत धारा का प्रवाह कह रहे हैं तो विद्युत धारा क्या है ये आप पहले भी पढ़े हो। किसे कहते हैं विद्युत धारा? विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर। आप पढ़े हो, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा। आई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो आवेश है वो किस प्रकार से प्रवाहित होता है या किसके द्वारा ये आवेश जो है प्रवाहित होता है किसी भी ठोस में या किसी भी द्रव में, या फिर हम गैस की बात करें, किसी भी पदार्थ में आवेश प्रवाहित होना क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। तो आवेश किसके माध्यम से या फिर किसके द्वारा प्रवाहित होता है? तो ये जो आवेश है या तो ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है या फिर ये आयनों के द्वारा प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा या फिर आयनों के द्वारा। वैसे एक चीज हम और पढ़ते हैं, धन छिद्र। धन छिद्र या इसी को हम कहते हैं होल, कोटर भी कहते हैं। और जब हम बिंदु दोष पढ़ रहे थे तो वहां पर हम पढ़े हैं कि होल कैसे बनता है, कोटर कैसे बनता है। एन प्रकार के अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक पढ़े हैं ना। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो आप देख लीजिए, तो वहां और क्लियर हो जाएगा कि आवेश का प्रवाह जो है किनके कारण हो सकता है। तो या तो इलेक्ट्रॉनों के कारण या फिर आयनों के कारण या फिर ये जो होल या कोटर होते हैं उनके द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनों के गति कारण जो चालकता उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों के गति कारण, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालकता। इलेक्ट्रॉनिक चालकता। और आयनों के गति कारण जो चालकता होती है उसको हम कहते हैं आयनिक चालकता। आयनिक चालकता। तो ये जो चालकता शब्द आ रहा है, आयनों के गति कारण जो चालकता है वो आयनिक चालकता है और इलेक्ट्रॉनों के गति कारण जो चालकता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चालकता है। तो विद्युत चालकता के आधार पे ठोस को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। तो विद्युत चालकता के आधार पे ठोस 3 प्रकार के होते हैं।
एक तो चालक या उसी को हम सुचालक भी कहते हैं, कंडक्टर। दूसरा होता है कुचालक या उसी को हम अचालक भी कहते हैं, या उसी को हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। कुचालक मतलब इंसुलेटर, अचालक मतलब नॉन कंडक्टर। और तीसरा प्रकार है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो चालकता के आधार पे ठोस जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कि चालक किसे कहेंगे, कुचालक किसे कहेंगे और अर्धचालक किसे कहेंगे। तो चालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से या सुगमता से हो जाता है, उसको हम कहते हैं चालक। मतलब चालक में क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से या सुगमता से हो जाता है। आसानी से, या हम कह सकते हैं कि सुगमता से हो जाता है। कुचालक किसे कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जिनमें प्रायोगिक रूप से कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। मतलब कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। चालक में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, लेकिन कुचालक में प्रायोगिक रूप से धारा का प्रवाह नहीं होता। अगर हम अर्धचालक की बात करें, इसका नाम ही है अर्धचालक, बीच की अवस्था है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर ये कुचालक होते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर इनमें कुछ विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है। 0 केल्विन ताप या फिर उसी को हम कहते हैं परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप पर ये पूर्णतः कुचालक होते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर इनमें कुछ चालकता पाई जाती है। अगर हम चालक की बात करें, अब यहां पर हम कह रहे हैं कि चालक में धारा आसानी से प्रवाहित होता है, कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि चालक में धारा प्रवाहित क्यों होता है, कुचालक में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता। तो इसका मुख्य कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको आपको ध्यान रखना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि किसी ठोस चालक में धारा प्रवाहित आसानी से क्यों हो जाता है, धारा का प्रवाह आसानी से क्यों हो जाता है, तो उसका जवाब ये होगा कि ठोसों में पाया जाता है, ठोस चालकों में पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं। और भी मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कोई भी परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक में होते हैं वो नाभिक के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। नाभिक का जो आकर्षण है उन इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिक होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, सतह पर रहते हैं, क्योंकि इनके लिए नाभिक का जो आकर्षण होता है बहुत कम होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक में धारा प्रवाहित इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जिसमें ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसमें जितनी ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा वह उतना ही अधिक चालक होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते रहता है कि ज्ञात जो धातु है, सभी धातुओं में किसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, मतलब जितने भी धातुएं होती हैं, अगर हम धातु की बात करें तो धातुएं जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्युमिनियम है। प्रश्न क्या पूछता है, कौन सी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक होता है चांदी का। और अगर हम क्रम से कहें
तो चांदी के बाद होता है तांबा का, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद एल्युमिनियम। तो इस क्रम को आपको याद रखना है, पूछता है कंपटीशन एग्जाम में। सबसे अधिक चालकता, सर्वाधिक चालकता किसकी होती है? चांदी का, सिल्वर Ag। और दूसरे नंबर पर है तांबा या कॉपर Cu। और सोना का संकेत क्या होता है? Au। और एल्युमिनियम का Al। तो इसको आप याद रखना, किस धातु की चालकता सर्वाधिक होती है। हो सकता है ऑप्शन में चांदी ही ना दिया हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि चांदी के बाद किसका नंबर है? चांदी के बाद किसका नंबर है? तांबा का। या फिर विद्युत अपघट्य भी हो सकते हैं। विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन हो सकता है। तो ये सब जो है सुचालक या चालक के एग्जाम्पल हैं। तो चालक या सुचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है, उसको हम कहते हैं चालक। और इसकी चालकता कितनी होती है? तो इसकी चालकता होती है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और एग्जाम्पल की बात करें तो धातु के रूप में एग्जाम्पल हम लिखे हैं चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। और विद्युत अपघट्य भी अगर गलित अवस्था में रहें या जलीय विलयन के रूप में रहें तब वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हम लिखे हैं सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद हम देखते हैं कुचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उनको हम कहते हैं कुचालक, या फिर उसी को हम कहते हैं अचालक या फिर विद्युत रोधी। इनकी जो चालकता है वो 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अगर ध्यान दोगे चालकता को तो जो सुचालक हैं उनकी चालकता पॉजिटिव है, 10⁴ से 10⁷ है। लेकिन कुचालक पदार्थों की जो चालकता है वो देखो पावर में माइनस है, यानी कि बहुत कम होता है। माइनस है मतलब लगभग नहीं के बराबर होता है, अर्थात कुचालक में से धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, रबर से, प्लास्टिक से या लकड़ी में से धारा का प्रवाह कभी नहीं हो सकता है। या फिर अधातु ले सकते हैं। अधातु के रूप में हम लेंगे अधातु, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है। और हम ले सकते हैं विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य, अपघट्य, यूरिया है, सुक्रोज। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है कुचालक या अचालक के, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। तीसरा प्रकार है अर्धचालक, मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के मध्य में होती है। इनकी चालकता होता है 10⁻⁹ से 10⁻² ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर या फिर 0 केल्विन ताप पर कुचालक होते हैं, मतलब उसमें से धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। लेकिन कमरे के ताप पर या फिर ताप बढ़ा दें तब उसमें से हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो 0 केल्विन ताप पर या फिर परम शून्य ताप पर उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। लेकिन जैसे ही हम उसको कमरे के ताप पर लाते हैं, 0 केल्विन ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन जो है सहसंयोजक बंध में बंधे रहते हैं। इसको समझना है। जब ताप 0 केल्विन होता है या फिर परम शून्य ताप कह सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों के जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध में जुड़े रहते हैं, उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब उसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। लेकिन जैसे उसको हम कमरे के ताप पर लाते हैं तो उसमें प्रक्षोभ से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से ये जो सहसंयोजक बंध ये टूट जाता है। और सहसंयोजक बंध टूटेगा मतलब यहां से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन।
ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये सहसंयोजक बंध टूट गया, मतलब यहां से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया और मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए अर्धचालक में अब धारा प्रवाहित किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, यहां से आया है, पहले ये सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन है मान लो, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब ये जगह खाली हो गया, तो ये जो खाली जगह है इसी को हम कहते हैं होल या कोटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक में धारा का जो वाहक होता है या आवेश का जो वाहक होता है वो क्या होता है, अर्धचालक में आवेश का जो वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और होल होता है। ध्यान दो, अर्धचालक में आवेश का वाहक इलेक्ट्रॉन होता है या होल होता है। इलेक्ट्रॉन या होल, होल कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है तब जो रिक्त स्थान बनता है उसको हम कहते हैं होल या कोटर। अगर हम चालक की बात करें तो चालक में आवेश का वाहक कौन होता है कहेंगे, तो चालक में आवेश का वाहक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ठोस पदार्थ की बात कर रहे हैं। और अगर हम द्रव की बात करें जैसे विद्युत अपघट्य है, तो विद्युत अपघट्य में आवेश का वाहक कौन होता है कहेंगे तो आयन होता है, आयन। तो ठोस पदार्थों में आवेश का वाहक या तो इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो सुचालक की श्रेणी में है तब, और अगर वो ठोस पदार्थ अर्धचालक की श्रेणी में है, अर्धचालक है, तब उसमें आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर होल। इसीलिए हम अर्धचालक के प्रकार में पढ़ते हैं एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, जिसमें होल की अधिकता होती है, होल मतलब पॉजिटिव, होल मतलब पॉजिटिव धन आवेश, जिसको हम कहते हैं पी टाइप अर्धचालक, और जिसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, उस अर्धचालक को हम कहते हैं एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। तो अभी हम क्या पढ़े, अभी हमने ये देखा कि विद्युत चालकता के आधार पर जो है 3 प्रकार के होते हैं, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की और इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। तो सुचालक में धारा का प्रवाह आसानी से होता है, कुचालक में धारा का प्रवाह होता ही नहीं, और अर्धचालक क्या है, जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में होती है। अगर इसकी चालकता और तापमान की हम तुलना करें, जैसे अगर हम सुचालक की बात करें, सुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसको हम कहते हैं सुचालक। और वास्तव में चालकता, ये जो चालकता है इसकी परिभाषा डिपेंड करता है प्रतिरोध पर, प्रतिरोध पर। चालकता किसे कहते हैं कहेंगे तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकता। अब प्रतिरोध क्या चीज है, ये मान लीजिए कोई ठोस है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ये जो ठोस पदार्थ है उस धारा का विरोध करेगा, तो वो जो विरोध कर रहा है उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक जो है उस धारा का विरोध करता है, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो कहलाता है चालकता। तो अगर हम तापमान और प्रतिरोध की तुलना करें, ताप और प्रतिरोध, तो जो सुचालक पदार्थ होते हैं उनका ताप हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, और तापमान कम करते हैं, तापमान कम करते हैं तो प्रतिरोध कम होते जाता है। ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, और तापमान कम करते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, और प्रतिरोध कम हो रहा है, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि चालकता
बढ़ रहा है, चालकता बढ़ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चालक पदार्थ का तापमान यदि हम कम करें, कम करते जाएं, तो उसका प्रतिरोध कम होते जाएगा और उसकी जो चालकता है वो बढ़ती जाएगी। अब 0 केल्विन ताप पर, या इसी को हम कह सकते हैं परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके तापमान को हम कम करते जाते हैं, और जब तापमान परम शून्य ताप हो जाता है या फिर 0 केल्विन ताप हो जाता है तो उसका प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है। 0 केल्विन ताप या फिर परम शून्य ताप पर प्रतिरोध क्या हो गया? प्रतिरोध जो है शून्य हो गया। और प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चालकता अनंत हो गया, चालकता जो है अनंत हो गया। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अति चालक। जो पदार्थ हैं उनको हम कहते हैं अति चालक। और ये जो गुण है या घटना है उसको हम कहते हैं अति चालकता। मतलब अति चालक किसे कहेंगे? तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता 0 केल्विन ताप पर या फिर परम शून्य ताप पर अनंत हो जाती है, जिन पदार्थों का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है 0 केल्विन ताप पर या फिर परम शून्य ताप पर, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अति चालक। और इस घटना को हम कहते हैं अति चालकता। एग्जाम में यह भी पूछता है कि अति चालकता की खोज किसने की थी, तो यह भी आपको याद रखना है। अति चालकता की खोज की थी केमरलिंग ओन्स ने। अति चालकता की खोज किसने की थी? इसकी खोज किया था केमरलिंग ओन्स ने। और ये अक्सर पूछता है अति चालकता किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो अति चालकता वह घटना है जिसमें किसी पदार्थ के तापमान को हम कम करते जाते हैं तो 0 केल्विन ताप पर या फिर परम शून्य ताप पर उसकी जो चालकता है वो अनंत हो जाती है और प्रतिरोध जो है पूर्णतः शून्य हो जाता है। तो उस घटना को हम कहते हैं अति चालकता और उस पदार्थ को हम कहते हैं अति चालक। जिस ताप पर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तापमान को कम करते जा रहे हैं, तो जिस ताप पर पदार्थ की जो चालकता है वो अनंत हो जाता है, यानी प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है, उस तापमान को हम कहते हैं संक्रमण ताप। उस तापमान को हम कहते हैं संक्रमण ताप। जिस ताप पर कोई पदार्थ अति चालक की तरह व्यवहार करने लगता है उस ताप को हम कहते हैं संक्रमण ताप। जैसे मरकरी के लिए संक्रमण ताप का मान होता है 4 केल्विन। संक्रमण ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ अति चालक की तरह व्यवहार करने लगता है उस ताप को कहते हैं संक्रमण ताप। तो यहां पर आपको क्या क्या याद रखनी है, क्या क्या समझना है। अति चालकता क्या है? तो यह घटना है। अति चालक पदार्थ है ऐसा पदार्थ है जिसके तापमान को हम कम करते गए तो 0 केल्विन ताप पर उसका प्रतिरोध शून्य हो गया, उसकी चालकता अनंत हो गई, तो उस पदार्थ को हम कहेंगे अति चालक और उस घटना को हम कहेंगे अति चालकता। अति चालकता की खोज किसने की? तो उसकी खोज की केमरलिंग ओन्स ने। संक्रमण ताप क्या है? कोई पदार्थ जिस ताप पर अति चालक की तरह व्यवहार करने लगता है उस ताप को हम कहते हैं संक्रमण ताप। फॉर एग्जाम्पल मरकरी के लिए यह संक्रमण ताप होता है 4 केल्विन।